कोई इम्कान नहीं था, जिससे कि राधा और परेशान हो जाती है कि अब कमरे में कहाँ से आग जलाएगी। अजी बाहर पड़ी लकड़ियों पर तो ओस जम गई है। ओस से सारी लकड़ियां भीग चुकी हैं। अब कमरे में कहाँ से आग जलाऊंगी। शुक्र है मैंने कमरे में थोड़ी सी लकड़ियां रखी थी, चले उससे खाना बनाती हूँ। आप लोग पास बैठिए, थोड़ी गर्माहट आपको मिलेगी उससे। फिर राधा नाश्ता बनाने लगती है। घर में थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी थी, उनसे वो खाना पकाती है। तो पति और दोनों बेटियां वहीं बैठकर उसके पास नाश्ता करती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी सी चूल्हा जलने से राहत मिलती है। नाश्ते के बाद पति काम पर चला जाता है। चुटकी, बिंदु, देखो थोड़ी सी लकड़ियां हैं, ये मैंने खाना पकाने के लिए रखी हैं, इसलिए कमरे में तो नहीं जला सकती। तुम लोग ऐसा करो, इस कंबल में बैठी रहो, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अगर धूप निकल गई तो लकड़ियां सूख जाएंगी। सर्दी और धुंध ज्यादा हो जाने की वजह से आज सूरज भी नहीं निकला, जिसकी वजह से लकड़ियां सूखी ही नहीं। राधा यूं ही इंतजार करती रही और शाम होगी, लेकिन लकड़ियों पर ओस जमी रही और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। राधा बाहर उदास होकर खड़ी थी कि इतनी देर में पति आ जाता है। अरे राधा, शाम हो गई है, तुम अभी तक यूं क्यों उदास बाहर खड़ी हो? बताओ मुझे क्या हुआ। अजी देखिए ना, ओस से लकड़ियां कितनी भीगी हुई हैं। कमरे में हमारी बेटियां सर्दी से ठिठुर रही हैं। मुझसे उनका ये हाल नहीं देखा जाता, कितनी सर्दी हो रही है। देखिए ना, हमारी बेटियां बस कंबल में सुबह से बैठी हैं और कमरे में कितनी ठंड है। मुझसे इनका ये हाल नहीं देखा जाता। मैं पड़ोस में शीला मालकिन के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ एक दिन के लिए हमें हीटर दे दे और हमारी बेटियां थोड़ी देर तो गर्माहट महसूस करें। फिर राधा जब शीला के घर आती है तो देखती है कि शीला एक हीटर जलाकर गरम गरम साथ में गाजर का हलवा खा रही है। राधा बड़ी आस से उससे हीटर मांगती है, लेकिन अमीर लोग अक्सर इतने बड़े दिल वाले तो नहीं होते, इसलिए शीला साफ मना कर देती है, जिससे राधा निराश होकर घर आती है और सारी बात पति और बेटियों को बताती है। अजी शीला मैडम ने तो साफ मना कर दिया। अच्छा आइए, मैंने आलू उबाल रखे हैं, आलू के पराठे और चाय देती हूँ। गरम गरम खाना खाएंगे, कुछ तो गर्माहट मिले। फिर राधा अपनी पति और दोनों